वाईआर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 5 मार्च और इससे जो जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया, जो सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना थीम पर मनाया जा रहा है। सुरक्षा केवल नियम नहीं, यह सामूहिक जिम्मेदारी भी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी एसटीआई नीति 2026 से 31 का अनावरण किया? तो किसने किया है? यह किया है गुजरात ने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2 मार्च 2026 को गांधीनगर में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 से 31 लॉन्च की, जिसका लक्ष्य राज्य को उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचार के नेतृत्व वाले विकास में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करना है। गुजरात तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कपास के उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है भारत में। और गिर नेशनल पार्क जो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, वह गुजरात के गिर नेशनल पार्क में है। तो ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु गुजरात राज्य ने स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात में 14 नई एमआरआई मशीनों का अनावरण किया गया। गुजरात राज्य ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। गुजरात 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन गया है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित छरी छांड को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि हैं? तो किस देश के हैं? यह हैं फिनलैंड के। फिनलैंड के राष्ट्रपति 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि हैं फिनलैंड। तो ये है मैप में फिनलैंड। कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। करेंसी है यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? एलेक्जेंडर स्टब। कौन है? प्रेसिडेंट है एलेक्जेंडर स्टब। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो किस राज्य ने की है? यह की है किसने? यह की है असम ने। असम ने लंदन यूनाइटेड किंगडम को जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की अपनी पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर एक कृषि निर्यात मील का पत्थर हासिल किया है। असम तो ये है मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और पूर्वका में जंग, जिसे हम देहाई की राष्ट्रपति कहते हैं, यह असम में स्थित है। और असम के चिराइदो जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीले नुफा दफन प्रणाली को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा है। एक सींग वाला गेंडा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में 124 बीघा की पुनः प्राप्त भूमि पर असम पुलिस बटालियन के 10वें मुख्यालय की नींव रखी। असम राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 4 जनजातियों और आदिवासियों का 3% आरक्षण की मंजूरी दी है। भारत की पहली जलमग्न दोहरी सुरंग वाली सड़क सह रेल सुरंग को असम में मंजूरी दे दी है। एडीबी ने असम को आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 182 मिलियन डॉलर की सहायता दी। एसजेवीएन ने असम में 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना शुरू की है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को मुंबई में लॉन्च किया गया। कहाँ? मुंबई में। अगला है, हाल ही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया? तो किसने किया है? यह शुरू किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है।
अमेरिका। तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका जो है नियाग्रा वाटरफॉल्स सबसे प्रसिद्ध है, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी डेनली है, जिससे पहले माउंट मैकनली के नाम से जाना जाता था। और अंग्रेजी भाषा दिवस यह मनाया जाता कब? यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इसका उत्तर कमेंट में देना है। तो वो 50वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम आपको कमेंट में देना है। अगला है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई? तो कौन बनी है? तो यह बनी है भारत की महिला क्रिकेट टीम बन गई है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली। तो इसके पहले पुरुष जो है अवार्ड पाए थे भारत में 2011 में। वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित हुआ था। ठीक है। भारत तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा। महाराष्ट्र राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत बन गई है। AIIMS भुवनेश्वर में लीवर प्रत्यारोपण इकाई और रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन हुआ। NBEMS ने हेल्थ केयर लाइव स्ट्रीम में AI के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत ने पहली बार परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज की घोषणा की है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने डोर स्टेप फ्रेट बुकिंग के लिए स्मार्ट रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM के AI गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। भारत तो ये है मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडिया से भारत 80वें स्थान पर, पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 19वां चाइना में और 17वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। भारत में वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हो गई है। और भारत के 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। कौन कौन? पटना पश्चिम है और छरीछांड आर्द्रभूमि। ये दोनों है कहाँ के? पटना है उत्तर प्रदेश का और छरीछांड है कहाँ का? यह है गुजरात का। तो भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है, जो उपचार के लिए की गई है। और गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में 6300 प्लस गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई थी और 166 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई थी भारत में। अगला है, हाल ही में किसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? यह किया गया किसे? यह किया गया प्रवीण M खनूजा को। प्रवीण M खनूजा को इंडियन इंजीनियर्स लिमिटेड के अंतरिम CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया। इंडिगो ने रोहित रिखे संचार नियंत्रक का नया प्रमुख नियुक्त किया। आशा शर्मा ने माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की कमान संभाली। निवेदिता दुबे त्रेहान PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर बनी। G4 भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील की बैठक जर्मनी में हुई। दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और आयरलैंड देश ने वार्ता की। गेल लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता नियुक्त किए गए। गुजरात गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। अगला है, हाल ही में महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? यह लिखी गई किसके द्वारा? यह लिखी गई है धीरज काकड़िया द्वारा। यह पुस्तक आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक धीरज काकड़िया द्वारा लिखी गई है। अब पुस्तक तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में विश्व गुरु श्री शीलभद्र प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी का विमोचन किया। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड बायोग्राफी नामक किताब मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। ए माटी कथा काहे और बक्सी जग बंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्व भूषण
हरिचंदन द्वारा लिखी गई है। नवीन कुंडू द्वारा लिखी गई नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया? तो किसने जारी किया है? यह किया किसने? यह किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिबाबू खम्बेपाती। 18 प्रवासी दिवस सम्मेलन ओडिशा में मनाया गया। और सोनपुर बीच, गोल्डन बीच जो उड़ीसा के बीच है, इनको ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त किए हैं। तो आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट 2026 की शुरुआत की। ओडिशा में भारत ने अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं क्या रिवीजन। तो रिवीजन, भारतीय अंडर-19 विश्व कप 2026 का खिताब दिया किसने? भारतीय क्रिकेट टीम ने। अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्टिक इंडिया 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। भारत की पहली एलएनजी चलित यात्री ट्रेन डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की गई है। इंडियन ऑयल ने सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए आकाश एयर के साथ समझौता किया है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। रशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चलित डीजल दोहरे ईंधन वाली डीएमयू ट्रेन का सफल संचालन किया है। और विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन चेन्नई में किया गया। भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली। अंडमान निकोबार में मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ। भारतीय सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी की। पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया। शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल तटीय इलाके में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। नई दिल्ली में पहली बार ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हुई। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री आदित्य पांडा बने हैं। तो ये था रिवीजन। अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ से 9 चीतों का कुन्नू नेशनल पार्क में स्वागत किया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।